पहली ही फिल्म से स्टारडम मिल गया, जिसे हासिल करने के लोग सालों तक मेहनत करते हैं। दरवाजे पर डायरेक्टर्स की लाइन लग गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि अचानक मिली कामयाबी का नशा झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तारीख थी 22 अगस्त 1977। जगह थी मुंबई का नानावड़ी हॉस्पिटल। लीवर की बीमारी के चलते एक औरत की मौत हो जाती है। यूं तो इस औरत का अपना परिवार भी था, माता पिता भी थे और एक बेटा भी था, लेकिन मौत के वक्त उसके पास न तो कोई अपना था और न ही कोई पराया मौजूद था। अस्पताल वाले काफी देर तक इंतजार करते रहे कि कोई इस औरत की लाश को लेने के लिए आए, लेकिन जब घंटों गुजर गए तो उन्होंने भी इस लाश को वार्ड से बाहर गलियारे में रख दिया। काफी देर बाद कुछ आदमी उस लाश को लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनके साथ न ही कोई एम्बुलेंस है और न ही कोई गाड़ी है। तब पास से ही एक ठेले का इंतजाम किया जाता है और लाश को उस ठेले पर रखकर संता क्रूज शमशान घाट पहुंचा दिया जाता है। लावारिसों की मौत मरने वाली ये औरत कोई और नहीं बल्कि 60 के दशक के आखिरी सालों में बॉलीवुड में अपनी ब्यूटी से सनसनी मचा देने वाली एक्ट्रेस विमी थी। जी हाँ, वही विमी जो 1967 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म हमराज में हीरोइन थी और जो अपनी पहली ही फिल्म से दौर में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन गई थी। पहली ही फिल्म से शोहरत की बुलंदियां को छू लेने वाली विमी आखिर इस हाल में कैसे पहुंच गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आखिरी वक्त में विमी की लाश को ठेले पर रखकर शमशान ले जाना पड़ा? ये कहानी शुरू होती है जनवरी 1943 में। श्री नाम विमलेश वाडवान था। इनके माता पिता टीचर्स थे और पुराने ख्यालों वाले थे। फिल्में तो छोड़िए, वो लड़कियों को वेस्टर्न ड्रेस पहनने और मेकअप करने के खिलाफ थे, लेकिन उनके ठीक उलट विमी एक आजाद ख्याल वाली लड़की थी। एक दफा बचपन में विमी ने खेल खेल में अपने बाल कैंची से काट लिए थे। इस बात पर विमी की मां ने उनकी पिटाई कर दी थी। वक्त गुजरा और विमी के माता पिता मुंबई में शिफ्ट हो गए। मुंबई के सूफिया कॉलेज से विमी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पढ़ाई के दौरान ही विमी ऑल इंडिया रेडियो में कई प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया करती थी। उसी दौरान विमी की मुलाकात शिव अग्रवाल से हुई, जो कि कोलकाता के एक बड़े मारवाड़ी बिजनेसमैन परिवार से थे। विमी ने उनसे शादी कर ली। विमी के माता पिता इस शादी के एकदम खिलाफ थे, लिहाजा उन्होंने विमी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। शादी के बाद विमी अपने पति के साथ कोलकाता में आ गई और उनको एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया रजनीश। विमी के हस्बैंड शिव अग्रवाल काफी अमीर थे। ससुराल में विमी ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजार रही थी। महंगे कपड़े और आलीशान लाइफ स्टाइल के बिना विमी का कोई भी दिन नहीं गुजरता था। उस दौर में गोल्फ खेलना केवल अमीर लोगों के नसीब में था। विमी की किस्मत ने भी उन्हें ये सब तजुर्बा हासिल करने का मौका दिया। अक्सर विमी अपने पति के साथ बड़े लोगों की पार्टियों में भी शुमार हुआ करती थी। ऐसी ही एक पार्टी में विमी की किस्मत बदल कर रख दी। कोलकाता के ग्रांड होटल में ऐसी ही एक पार्टी थी। उस पार्टी में शहर के बस कुछ अमीर लोग ही आए हुए थे। इसी पार्टी में शिरकत करने आए थे उस दौर के एक बड़े म्यूजिशियन रवि। पार्टी में किसी ने रवि को बताया कि विमी काफी अच्छा गाती है। रवि, जो कि उम्दा म्यूजिशियन के अलावा एक बढ़िया सिंगर भी थे, उन्होंने विमी से सॉन्ग सुनाने की फरमाइश की। विमी ने रवि की फरमाइश मानी और एक गाना सुनाया। रवि को विमी की गायकी काफी पसंद आई, लेकिन विमी की खूबसूरती से रवि ज्यादा इम्प्रेस थे। रवि ने पार्टी में ही विमी से कहा कि वो फिल्मों में काम क्यों नहीं करती। विमी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं 2 बच्चे की मां ठहरी, मुझे भला कौन काम देगा। रवि ने विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल से कहा, मेरे बेटे की जन्मदिन की पार्टी है, तो आप दोनों को मुंबई जरूर आना होगा। शिव अग्रवाल ने रवि का वो न्योता कबूल कर लिया और कुछ ही दिनों बाद विमी और शिव अग्रवाल मुंबई पहुंच गए। रवि ने अपने बेटे के बर्थडे की एक छोटी सी पार्टी रखी और इस पार्टी में बॉलीवुड के कुछ ही लोग शुमार हुए। इस पार्टी का केवल एक ही मकसद था, विमी को बी आर चोपड़ा से मिलाना, जो कि उस पार्टी में शुमार होने वाले थे। और उन्हीं दिनों वो अपनी नई फिल्म हमराज के लिए एक नई हीरोइन की तलाश में भी थे। दरअसल हमराज फिल्म में हीरोइन को फिल्म के बीच में ही मर जाना था, लेकिन उस दौर की सभी बड़ी हीरोइन जैसे नंदा, माला सिन्हा और आशा पारख ने ये फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए बी आर चोपड़ा हमराज के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे। पार्टी में रवि ने विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल को बी आर चोपड़ा से मिलवाया, लेकिन बी आर चोपड़ा ने विमी या उनके पति से
फिल्म के बारे में कोई भी बात नहीं की। पार्टी खत्म हुई और बी आर चोपड़ा चले गए। विमी और उनके हस्बैंड को लगा कि शायद बी आर चोपड़ा को विमी को फिल्म में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले दिन जब रवि बी आर चोपड़ा से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने खुद ही विमी का जिक्र रवि से किया और विमी को अपनी फिल्म हमराज में लेने की बात। रवि ने विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल को बताया कि बी आर चोपड़ा विमी को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। विमी ने रवि से कुछ दिन सोचकर जवाब देने को कहा। एक इंटरव्यू में विमी ने बताया था कि रवि के जाने के बाद मैंने खुद से कई दफा ये सवाल किया था, क्यों नहीं, आखिर क्या बुराई है फिल्मों में काम करने में। 3 हफ्तों में कई दफा मैंने खुद से यही सवाल किया। मेरे पास न कहने की कोई वजह नहीं थी। इतने बड़े फैसले में विमी ने अपने परिवार के लोगों से सपोर्ट की भी उम्मीद की थी। आखिरकार विमी ने रवि से कह दिया कि वो बी आर चोपड़ा की फिल्म में काम जरूर करेगी। ये बात जब विमी के ससुराल वालों को मालूम चली तो जायदाद का थोड़ा सा हिस्सा देकर उन्होंने शिव अग्रवाल और विमी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। विमी के मायके वाले तो पहले से ही उनसे रिश्ता खत्म कर चुके थे, लेकिन विमी ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। वो तय कर चुकी थी कि जब फिल्मों में ही उनकी दुनिया है और एक्टिंग उनकी जिंदगी है। फिल्म हमराज की शूटिंग शुरू हो गई। क्योंकि विमी कोई टैलेंट एक्टर नहीं थी तो उनके सीन्स शूट करने में बेहद दिक्कत आई। सीन से पहले उनको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती थी। इसी दौरान उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल भी अपनी टांग अड़ाने लगते थे। वो एक तरह से उनके सिक्योरिटी बन गए थे। जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। पहली ही फिल्म में सुनील दत्त और राजकुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करना, और वो भी बी आर चोपड़ा फिल्म जैसे बड़े बैनर के साथ, ये बहुत बड़ी बात थी। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही विमी मीडिया की सुर्खियों में आने लगी थी। विमी की खूबसूरती ने उस दौर के कई दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को अट्रैक्ट किया। जब विमी को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और विमी को अच्छे पैसे ऑफर कर रहे थे, शिव अग्रवाल और विमी तो चाहते थे कि हर अच्छे ऑफर को लपक लिया जाए, लेकिन बी आर चोपड़ा के साथ विमी का कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक विमी बी आर फिल्म के साथ 3 फिल्मों में काम करेगी और उससे पहले किसी और फिल्म में काम नहीं करेगी। तो शिव अग्रवाल और विमी ने कॉन्ट्रैक्ट से आजाद होने के लिए बी आर चोपड़ा को परेशान करना शुरू कर दिया। बी आर चोपड़ा ने कहा भी था कि मैं बता नहीं सकता कि आखिरी शेड्यूल तक विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल ने मुझे कितना परेशान कर दिया था। एक किस्सा शेयर करते हुए बी आर चोपड़ा ने बताया कि एक बार 15 दिन की शूटिंग के लिए पूरी टीम को बाय एयर नेशनल जाना था, लेकिन एन वक्त पर कोलकाता से उन्हें विमी का टेलीग्राम मिला कि वो आउटडोर शूटिंग के लिए नहीं आ पाएगी। ये सुनकर बी आर चोपड़ा को झटका लगा और वो फ्लाइट पकड़कर मुंबई से कोलकाता आ गए और विमी के बंगले पर पहुंच गए। यहाँ इनकी विमी और उनके पति से बात हुई और उन्होंने विमी को कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दिया। बी आर चोपड़ा ने यह भी बताया कि इसके बाद तो नेशनल वाला शेड्यूल बिना किसी परेशानी के कंप्लीट हो गया और बाकी की शूटिंग भी आराम से पूरी हो गई। 1967 में हमराज रिलीज हो गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की एक नई रिकॉर्ड बना दिया। पहली ही फिल्म से विमी को वो स्टार्टअप मिल गया जिसे हासिल करने के लिए लोग सालों तक मेहनत करते हैं। विमी के दरवाजे पर डायरेक्टर्स की लाइन लग गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि अचानक मिली कामयाबी का नशा झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। विमी को एक से बढ़कर एक ऑफर्स मिल रहे थे। उनके पास हर दिन कितने ही प्रोड्यूसर आते और उनसे रिक्वेस्ट करते कि हमारी फिल्म में काम करें। इस सब से विमी के पैर जमीन से इतने ऊपर उठ गए कि उन्होंने एक फिल्म के बाद ही अपनी फीस 50,000 से बढ़ाकर सीधे 3 लाख रुपए कर दी, जबकि उस दौर की दूसरी अभिनेत्रियों की फीस भी इतनी ही हुआ करती थी, जो कि सालों की मेहनत के बाद उन्हें मिल रही थी। हमराज की कामयाबी से मिली शोहरत का नशा विमी और उनके हस्बैंड पर अच्छा खासा चढ़ गया था। अगले साल यानी 1968 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर भी विमी की तस्वीर छपी थी। कई दूसरी फिल्म मैगजीन्स में भी कवर पर विमी की तस्वीर थी। विमी की शोहरत से इम्प्रेस होकर उस दौर के एक और बड़े स्टार शशि कपूर भी उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन विमी ऐसा नहीं चाहती थी। विमी की ख्वाहिश थी कि वो राजकुमार, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त जैसे सितारों के साथ ही काम करे। हमराज के रिलीज होने के
एक साल बाद विमी की दूसरी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था आबरू। इस फिल्म में विमी के हीरो थे दीपक कुमार, जिनकी ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बारे में काफी दावे किए गए थे, ये साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सारे दावे बेकार साबित हुए। फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म का फ्लॉप होना विमी और उनके हस्बैंड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हमराज में भले ही अपने छोटे से रोल के बावजूद विमी को बड़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन आबरू विमी की एक्टिंग पर हर किसी की नजर थी। दबी जबान में चर्चे होने लगे थे कि विमी को एक्टिंग नहीं आती, और ये बात सच भी थी। लोग विमी को वार्डन फेस कहकर उनका मजाक उड़ाने लगे थे। लोग कहते थे कि विमी एक्टिंग की बजाय अपने मेकअप और लुक्स पर ही मेहनत करती है। 1971 में विमी की एक और फिल्म रिलीज हुई जिसमें उनके हीरो थे शशि कपूर। फिल्म का एक गाना काफी हिट हुआ जिसके बोल थे, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा। लेकिन ये फिल्म भी आबरू की तरह ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई। पहली फिल्म से अचानक मिली स्टारडम अब तेजी से जा रही थी। उधर विमी के हस्बैंड शिव अग्रवाल का दखल भी इनके करियर में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। इस वजह से डायरेक्टर्स ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। विमी की कुछ और फिल्में भी आई, जैसे कहीं आर कहीं पार, कहानी हम सब की, लेकिन ये सब फ्लॉप हुई। गुड्डी एक ऐसी फिल्म थी जो हिट हुई थी, लेकिन इसमें विमी का एक छोटा सा ही रोल था, तो उन्हें इनका कोई खास फायदा नहीं मिला। वचान नाम की एक फिल्म में विमी को एक बार फिर से शशि कपूर के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन जब तक बदनसीबी ने विमी को अपने आगोश में पूरी तरह ले चुका था। इस फिल्म की शूटिंग की 6 रील जब पूरी हो चुकी थी तो डायरेक्टर्स ने ये रील एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाई। उस डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि वो केवल एक ही शर्त पर फिल्म खरीद सकता है, अगर विमी को फिल्म से निकाल दिया जाए तो। प्रोड्यूसर ने इनकार कर दिया और अपने दम पर फिल्म को रिलीज किया। ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। उस प्रोड्यूसर का इतना नुकसान हुआ कि वो फिर कभी कोई फिल्म नहीं बना सका। अब तक विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल को गरीबी ने अपनी जद में ले लिया था। किराया न चुकाने की वजह से बांद्रा के एक आलीशान अपार्टमेंट को छोड़कर उन्हें पाली हिल के एक आम से मकान में आना पड़ा। यहाँ भी बिजली का बिल देने में उन्हें दिक्कत आने लगी। बिजली कट जाने की वजह से कई दिनों तक उन्हें अंधेरे में ही रहना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते। विमी कहती कि शिव अग्रवाल की वजह से उनका करियर खराब हुआ है, तो शिव अग्रवाल कहते कि विमी की वजह से उनका अपने परिवार से रिश्ता खत्म हो गया। ये झगड़े जब बढ़ते ही चले गए तो शिव अग्रवाल विमी को छोड़कर अपने परिवार के पास वापस कोलकाता चले गए। दोनों के बीच मुकदमेबाजी भी हुई। शिव अग्रवाल जब विमी को छोड़कर वापस अपने परिवार के पास कोलकाता चले गए तो मुंबई में विमी एकदम अकेली ही रह गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई जूली नाम के एक आदमी से हुई, जो कि छोटी फिल्मों को प्रोड्यूस करता था। जूली ने विमी को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के सपने दिखाए। हालांकि वो फिल्में कभी नहीं बनी, लेकिन सहारे के लिए विमी जूली के साथ रहने लगी। एक दौर में महंगे होटल में ठहरने वाली विमी जूली के दिए एक बेहद आम से मकान में रहने को मजबूर थी। उनकी जिंदगी में उदासी और अकेलापन कुछ इस कदर छा गया था कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। विमी को शराब की बेहद गहरी लत लग गई। दिन ब दिन विमी की ये लत बढ़ती जा रही थी। विमी को लीवर की बीमारी लग गई। इसी दौरान जूली ने विमी को सलाह दी, फिल्में पाने के लिए उसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। इनडायरेक्ट जूली विमी से सेक्स वर्क करने को ही कह रहा था। पाई पाई के लिए मुहताज हुई विमी ने यह भी करना शुरू कर दिया। पैसे की कमी की वजह से विमी ने सस्ती देसी शराब पीना शुरू कर दिया। शराब ने विमी के लीवर की हालत और ज्यादा खराब कर दी। इसी दौरान विमी को एक फिल्म में सुनील दत्त के साथ कास्ट किया गया, लेकिन शराब की उनकी लत के चलते जल्द ही उन्हें फिल्म से आउट भी कर दिया गया। इससे तो मानो विमी और ज्यादा टूट गई। वो शराब के नशे में और ज्यादा डूबती चली गई। इसी दौरान एक दिन कोर्ट में विमी की मुलाकात संगीतकार रवि से हुई। विमी अपने हस्बैंड शिव अग्रवाल से तलाक के मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट आई हुई थी और उनके साथ जूली भी था। एक इंटरव्यू में रवि ने बताया था कि वो विमी से कोर्ट में मिले थे। विमी पूरी तरह से नशे में डूबी हुई थी। विमी रवि को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और अपने हस्बैंड की हरकतें उनसे बताने लगी। रवि ने विमी को दिलासा दिया कि वो जल्द ही उनके पति से बात करेंगे
और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में रवि को वर्ल्ड टूर पर जाना पड़ गया। जब तक रवि वापस आए तब तक विमी इस दुनिया से जा चुकी थी। बी.आर. चोपड़ा ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि अपनी मौत से एक हफ्ता पहले विमी उनसे मिलने आई थी। विमी के शरीर से किसी सस्ती दारू की बेहद तेज महक आ रही थी। विमी के कमर और बाजुओं में जख्म थे। वो काफी परेशान दिख रही थी। वो बी.आर. चोपड़ा से अपने उस बर्ताव के लिए माफी मांगने आई थी जो शिव अग्रवाल के कहने पर हमराज फिल्म के दौरान उन्होंने बी.आर. चोपड़ा के साथ किया था। बी.आर. चोपड़ा से आखिरी मुलाकात के 3-4 दिन बाद ही विमी की तबीयत बेहद ज्यादा खराब हो गई। जूली ने विमी को नानावती हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में छोड़ दिया। काश कि रवि से कभी न मिलती विमी। जिंदगी से पूरी तरह से उम्मीद खोकर विमी वहां अकेले पड़ी थी और अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। और महज 34 साल की उम्र में विमी ये दुनिया छोड़ गई। हालात ये थे कि कुछ सालों तक जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग भीड़ लगा लिया करते थे, उसकी लाश को उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाली विमी का शमशान तक का सफर एक ठेले पे रखकर पूरा किया गया। ये ठेला भी जूली ने किसी चने बेचने वाले से कुछ देर के लिए लिया था। विमी की कहानी जानने वाले लोग कहते हैं कि काश उस दिन उस पार्टी में संगीतकार रवि विमी से न मिले होते तो शायद आज विमी अपने घर पर एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती। आपको ये विमी की कहानी कैसी लगी? प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आपके लिए ऐसी कंटेंट लाते रहते हैं।